और भीलवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। खदान ढहने से कई लोग दब गए। 5 से 6 मजदूर दबने की सूचना है। आसिन के लाछड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंच चुका है। और हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन पर जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। मनीष, चूंकि खदान ढहने का मामला है, जाहिर सी बात है कि जब खदानें ढहती है तो वहां पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। क्या यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है कि 5 और 6 से ज्यादा मजदूर वहां पर दबे हुए, या फिर रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, बताना चाहूंगा आशीष, जो भीलवाड़ा में आसीन थाना क्षेत्र में ये घटना अभी सामने आई है निकल करके। और जो लाछोड़ा गांव है वहां पर एक खदान ढहने की सूचना मिली है, जिसमें लगभग 5 से 6 लोगों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल जब हमने प्रशासन से बात की तो प्रशासन का कहना है कि अभी वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, पुलिस और प्रशासन भी। लेकिन अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि 5 से 6 लोगों के दबने की जो जानकारी है वो सामने निकल रही है। लेकिन किस तरह से और क्या कुछ कारण रहे हैं इस खदान के ढहने के, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि भीलवाड़ा में भी 3-4 दिन पहले लगातार कंटिन्यू यहाँ से बारिश हो रही थी, तो बारिश का कुछ असर था या फिर बारिश रुकने के बाद में क्या कुछ जो खदान में जो कुछ नमी है या उसकी वजह से ये खदान ढही है, ये अभी कारणों का इनका खुलासा नहीं हो पाया है। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिलहाल 5 से 6 मजदूरों के दबे होने की सूचना है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस की अंतर्कलह करार दिया। राजेंद्र राठौड़ ने चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री आवास को राजनीतिक पर्यटकों की स्थली करार दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्यमंत्री जी का कोई इरादा नहीं है और उनकी मंशा केवल अपना कार्यकाल पूरा करना है। पर्यटकों का एक तरह से मुख्यमंत्री जी का निवास स्थल बन चुका है। मुख्यमंत्री जी खुद 16 महीने से निवास से बाहर नहीं आए, पर दिल्ली के दरबार से दूतों का लगातार आना जारी है। आधा दर्जन से ज़्यादा दिल्ली दरबार के दूत अलग अलग समय पर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की क़यामत पर चर्चा करने के लिए राजधानी जयपुर में आ चुके हैं। परंतु नतीजा अब ढाक के 3 पात ही है। अब 6 जिलों के अंदर पंचायत राज संस्थानों के चुनाव, उसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र और उसके बाद फिर चुनाव और फिर कोई नया बहाना। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का इरादा मुख्यमंत्री जी का है नहीं। बहुत से लोगों की जाकटें और शेरवानी टंगी की टंगी रह गई है और आपस में अंतर्कलह के कारण से मुख्यमंत्री साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करें। वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा। बीजेपी के पोस्टर विवाद पर राजे ने कहा, मैं पोस्टर राजनीति में विश्वास नहीं करती। 30 सालों में जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है। तो लगातार पोस्टर विवाद सामने आ रहे हैं, जिस पर वसुंधरा राजे को तस्वीरों में जगह नहीं दी गई। जब यह सवाल वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बेहद सटीक जवाब देते हुए कहा कि वो 30 सालों से उन्होंने जनता के दिल में जगह बनाई है, ना कि पोस्टर विवाद पर उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा, पोस्टर राजनीति में वो विश्वास नहीं करती। दौसा में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई। एंट्रेंस एग्जाम में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। नवोदय विद्यालय के एग्जाम में लापरवाही हुई। 16 सेंटर्स पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। टोंक में आज लेट लतीफ अफसरों पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रशासनिक सुधार विभाग सचिवालय जयपुर से टीम टोंक पहुंची और सरकारी दफ्तरों में छापेमारी की। शहर के सभी सरकारी दफ्तरों से उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए गए। देरी से दफ्तर पहुंचने वाले अधिकारियों कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सहायक शासन सचिव के मंगल के नेतृत्व में की जा रही है। कलेक्ट्रेट में एडीएम दफ्तर में रजिस्टरों की जांच की जा रही है। दफ्तरों से उपस्थिति रजिस्टर जब्त होने के बाद सरकारी दफ्तरों से लेकर कलेक्ट्रेट तक हड़कंप मच गया। लेट आने वाले अफसर और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में दौड़ लगानी शुरू कर दी है।
पटवारियों को सरकार की तरफ से सौगात मिली है। पटवारियों का भत्ता बढ़ाकर अब 1.5 गुना कर दिया गया है। 3 जुलाई को समझौते की पालना में यह फैसला किया गया। विशेष भत्ते में 1500 से बढ़ाकर 2250 रुपए कर दिया गया है। अतिरिक्त कार्य वेतन 2500 से बढ़ाकर 3750 कर दिया गया। राजस्व ग्रुप विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो पटवारियों को एक बड़ी राहत कही जा सकती है। पटवारियों ने लंबे समय तक इसको लेकर मांग भी की थी, धरने प्रदर्शन भी किए। सरकार ने इस समझौते की पालना करते हुए पटवारियों के भत्ते को बढ़ा दिया है। लिहाजा पटवारियों के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और प्रेम मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, पटवारियों की मेहनत रंग लाई, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, धरने प्रदर्शन भी किए, अब जाकर भत्ते को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। प्रेम जी बिल्कुल, आसिफ जी सही कहा आपने। पटवार संघ की जो धरना प्रदर्शन है वो आखिर रंग लाए और राज्य सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। आज राजस्व ग्रुप 2 ने इसके आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिए है। आदेश जारी होने के बाद हमने पटवार संघ के प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और साथ में कहा है कि सुशासन को आम जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के सभी पटवारी है वो पूरे संकल्प के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह उनकी मांगों को पूरा किया है, अब उनका दायित्व बनता है कि सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए सारे पटवारी मिलकर काम करेंगे। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजसमंद जिले में राजनगर थाना इलाके में 150 से ज्यादा बिजली मीटर कबाड़ी के गोदाम से बरामद किए गए। बिजली मीटर अजमेर विद्युत वितरण निगम दफ्तर से गायब हो गए थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता रिंकी गुप्ता ने बताया कि उनके दफ्तर से 150 मीटर चोरी हो गए। इस पर निगम ने कांकरोली के इंदिरा कॉलोनी में कबाड़ी गोदाम पर पहुंचकर देखा तो वहां मीटर के 2 बैग पड़े मिले हैं। इन बिजली मीटरों को राजनगर पुलिस थाने लाया गया। इधर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पता चला कि बिजली विभाग के कोई मीटर वीटर कहीं से उठाए गए, तो यहाँ डेरे पे ये आवरी माता मंदिर के पीछे इंदिरा कॉलोनी में कोई महिला के यहाँ पे मकान, कच्चा मकान बना हुआ है, उसमें होने की संभावना है, जिस पर हम यहाँ आए और मीटर ये जब्त किए हैं। अब विद्युत विभाग द्वारा अगर हमें कोई कंप्लेन या कार्रवाई लिखेगा तो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिर आज हमें जमा करने थे, जैसे ही बोला लड़के से जमा करने के लिए मीटर उठा के ले जाओ, तो लड़कों ने बोला मीटर नहीं है। फिर हमने देखा पूरा ऑफिस, मीटर कहीं नहीं मिले। फिर हमारे राजू सिंह जी ने बोला कि मैडम एक आध जगह डाउट है हमें, तो वहाँ चल के एक बार देखते हैं। जैसे हम लोग आए, यहाँ पे मीटर के हमें 2 बॉक्स मिले जिसमें लगभग 150 से 200 मीटर हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा था, जहां पर वो पोस्टर विवाद पर भी बोली। उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर की राजनीति में भरोसा नहीं करती, 30 सालों से जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। जो नुकसान मैंने 2 दिन के दौरे में 12 आए हैं झालावाड़, और जो ऊपर से निकल के गई हूँ मैं, उसमें कोटा का एक हिस्सा वो भी मैंने देखा है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा भी देखा है। हालात तो बहुत ही ख़राब है। पानी तो परसों तक तो मैं जहाँ देखा, कल तक तो मैंने जहाँ देखा वहाँ बहुत नुकसान, सब दूर खेतों के अंदर नुकसान, मकानों का नुकसान, जानवरों का नुकसान। मुझे लगता है कि जो फीडबैक मेरे को मिला एरिया के अंदर लोगों से जब बात की, सबका कहना है कि 20, 30, 40 साल में शायद आप लोग सब यहाँ के हो, यदि ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं। हम मैं जब इसको देखती हूँ 30 साल 32 साल तो मेरे ही हो गए, मैंने ऐसा नहीं देखा है। इतना हालात जो ख़राब है ऐसा नहीं देखा है। इसलिए मैंने तो कल आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की थी सरकार को, तुरंत उनको ध्यान देना चाहिए और तुरंत, क्योंकि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर ये नुकसान हुआ है, इनके मैंने उसके लिए जो भी उन लोगों को करने की ज़रूरत है, चाहे वो बिजली के लिए थोड़े से बिल माफ़ करने का हो जाए, चाहे आपको तुरंत भोजन पैकेट्स वगैरह का इंतज़ाम करने की ज़रूरत हो जाए, ये सब चीज़ों का काम उन लोगों को करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो
राजमाता साहब, जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तब राजमाता साहब ने मेरे को ये एक चीज़ बताया था। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भैया कभी भी उंगलियां 5 हैं, एक सी नहीं होती। गांव में जब आप लोग जाओगे, लोगों से मिलोगे, ये 5 उंगलियां साथ और या अलग अलग होने के बावजूद भी आपको सबको प्रेम से जोड़ने की ज़रूरत है, एक परिवार के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता। जब आप लोगों को अपनाते हो तो उसमें से पॉलिटिक्स पैदा होती है, उसमें से वोट पैदा होती है। इसलिए अगर किसी का जख्म होता है या किसी का दुख होता है, उसके अंदर अपने को मलहम लगाने का काम, उनको गले से लगाने का काम। डूंगरपुर जिले के पुलिस लाइन मैदान पर 10 महीने पहले हुए कांकरी डूंगरी उपद्रव की यादें उस समय ताजा हो गई जब पुलिस लाइन मैदान पर एसपी सुधीर जोशी की मौजूदगी में आगजनी, पथराव और हिंसा का लाइव डेमो हुआ। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले डेमो के दौरान कई बार पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला तो कई बार प्रदर्शनकारियों ने पथराव करते हुए पुलिस फोर्स को पीछे खदेड़ दिया। पुलिस फोर्स ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और मिर्ची बम के साथ रबर बुलेट के फायर भी किए, लेकिन उपद्रवी पीछे नहीं हटे। अंत में मजिस्ट्रेट से स्वीकृति लेकर पुलिस ने उपद्रवियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक उपद्रवी के घायल होने का डेमो दिया गया, वहीं घायल को रेस्क्यू करते हुए अस्पताल पहुंचाने और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का भी प्रदर्शन हुआ। परिसर में अनेक प्रशिक्षण रखवा रहे हैं और यह भी उसी प्रशिक्षणों की श्रृंखला में बलवाइयों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए उसी का एक अंग था। जो आज प्रशिक्षण दिया गया है उसमें बलवाइयों से कैसे निपटना है, स्थिति को कैसे काबू में करना है और कैसे कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, इसका प्रशिक्षण था। और जैसा धरातल पे मौके पे होता है, हमने लगभग वैसा ही वास्तविक सीन क्रिएट करने की। चूरू के सुजानगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे बीजेपी नेता राजकुमार तंवर की 9वें दिन तबियत बिगड़ गई और उसे कल रात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन राजकुमार तंवर ने कहा कि मेरी जगह मेरे परिवार का सदस्य धरना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ठीक होने के बाद वो दोबारा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं आपनी योजना के अधीक्षण अभियंता किशनलाल अस्पताल पहुंचे और आंदोलनकारी राजकुमार तंवर से बात की, लेकिन नलियाबास में अवैध पाइपलाइन हटाने पर सहमति नहीं बनी। आंदोलन मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी, जितने दिन मेरी भूख हड़ताल उतने दिन जारी रहेगी। जो मैंने काम करा रहा हूँ वो काम नहीं होता है, उतने दिन मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और अब पीएमओ साहब ने यहाँ पर एसडीएम साहब को और थानेदार सीआई साहब को लिख के दिया, तब उन सीआई साहब फोर्स को भेज दिया तो मैं आ गया और मैं यहाँ पर उपचार ले रहा हूँ। उपचार लेने के बाद में वापस मेरी भूख हड़ताल जारी है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बन जाने के बाद भी 3 तलाक के केस कम नहीं हो रहे। नागौर में भी एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तलाक कह दिया। मामला कुम्हारी गांव का है, जहां एक विवाहिता को शादी के 1 साल बाद ही 3 तलाक देने का मामला सामने आया। मामला 2 अगस्त का है। आरोपी पति का नाम जाकिर हुसैन है। इस घटना के बाद पीड़िता ने सदर थाने में गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी ऑफिस में जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। यहाँ से तलाक दे देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ? पैसे नहीं दिए आपने? पैसे मैंने 25,000 रुपये दिए, 2 लाख मेरे पापा गरीब है, नहीं दिए, मैं कहाँ से लाऊं? मैंने बहुत समझाया, नहीं समझता है, धक्के मार कर निकाल दी। मैं सारा पहना और 6,000 का सारा धक्के मार कर खा दिया। मुंबई चला गया और मुझे वहाँ जाकर फोन किया, ज़्यादा देर देगी उस लड़की से शादी करूँगा, तुझे तलाक दूंगा। बे वजह से उसने तलाक दी। दौसा जिले के बांदीकुई में बेटियों ने अनूठी मिसाल कायम की। इन बेटियों ने पहले कैंसर से पीड़ित अपने पिता के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर पिता की मौत होने पर बेटी की तरह उनके अंतिम संस्कार में होने वाले रिवाजों को निभाया। कोमल, कागज और निधि ने विधि विधान से अपने दिवंगत पिता राजकुमार शरीर के पार्थिव शरीर को शमशान तक पहुंचाया और मुखाग्नि दी। खबर बांदीकुई के वार्ड नंबर 29 की है, जहां राजकुमार शर्मा पिछले 1 साल से पीड़ित थे। घर में कोई बेटा नहीं था और आय का कोई बड़ा सोर्स भी नहीं। ऐसे में छोटी बेटी ने ब्यूटी पार्लर खोला। उससे होने वाली आमदनी से घर चलाने के साथ साथ पिता का इलाज भी करवाया। हालांकि 1 साल के इलाज के बाद राजकुमार शर्मा की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी बेटियों ने सभी संस्कारों को निभाकर समाज के सामने मिसाल कायम की। हम तीनों बहन पढ़ रहे हैं। मैं मतलब फाइनल ईयर में हूँ, मेरी छोटी वाली भी फाइनल ईयर में। अभी हमारा एग्जाम चल रहा है। क्या बात थी सर? एक्चुअली मेरे पापा थे जो लगभग 1-1.5 साल से कैंसर से काफ़ी परेशान थे और मतलब काफ़ी हॉस्पिटल में भी दिखाया उनको।
अब हमारे कोई इनकम सोर्स नहीं थे। मेरी छोटी वाली बहन है, वो कुछ छोटी सी नौकरी कर रही है, उससे हमारे जो भी होता था हमारे पापा के उसमें लगा देते थे। कोरोना काल में भी राजसमंद जिले के कुछ नर्सिंग कॉलेज अवैध वसूली में जुटे हैं। पैसा नहीं चुकाने पर उन्हें नंबर काटने और कॉलेज में अलग थलग करने की ऐसी धमकियां दी जा रही है। इसके विरोध में छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। नर्सिंग छात्रों ने सांसद दिया कुमारी, जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विधायक समेत अन्य अधिकारियों से अवैध वसूली रोकने की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से कॉलेज में अस्पताल में ड्यूटी भी नहीं लगाई गई और कॉलेज में कक्षाएं भी नहीं संचालित हुई। इसके बावजूद भी जबरन फीस वसूली की जा रही है। कोविड के हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ नहीं लगाई गई है और हमारे से 15,000 बस फीस वसूली गई है और बस फीस नहीं देने पर हमें मतलब है ना फॉर्म नहीं भरने या फिर है ना रिजल्ट नहीं देने की धमकी दी जा रही है। और हम दोनों कॉलेज से मिला के 300 बच्चे हैं। बस फीस माफ़ करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारी कोविड के हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ नहीं लगाई गई थी और हम घर पे ही थे सारे बच्चे। बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं और हर साल जो हमारी बस फीस ली जाती है, कोरोना काल की वजह से हमें ना तो ड्यूटियों पे भेजा गया और न ही हमारे कॉलेज चले। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने जबरदस्ती दबाव बनाकर हमसे 10,000 रुपये पर विद्यार्थी ले लिए हैं और अब वो वापस भी नहीं दे रहे हैं। हमने तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।